ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज के इस ऑपरेशन की बात करें तो अब तक 67 तादाद हो चुकी है जिन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है, जबकि पिछले कुछ दिनों में 100 से ज़ायद ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको जहन्नम वासिल किया गया है। इंटेलिजेंस नेटवर्क की कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको 2-3 एंगल से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर किए जाते हैं और इसमें हार्ड कोर मिलिटेंट्स ही मारे जाते हैं। इसमें कोलैटरल डैमेज वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। जब हार्ड कोर मिलिटेंट्स मारे जाते हैं और जब कॉन्सेंट्रेटेड अटैक्स के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बुनियाद पर इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो ज़ाहिर है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, इनका डीमोरलाइजेशन एक इफेक्ट भी होता है। और चूंकि ये उनके हार्ड कोर मिलिटेंट्स हैं तो इसलिए उन्होंने अपने लोगों को, अपने रैंक्स एंड फाइल्स को रिमोटिवेट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ दिखाना होता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारी जगह के ऊपर इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं। अभी बलूचिस्तान के इन इलाकों में हिंदुस्तान की सपोर्ट के साथ एक शोरिश तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बलोच बेल्ट के अंदर। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान की जो इलाका है, जो टेरेन है, बड़ी रेगरस है और बड़ी ट्रेचरस माउंटेनस टेरेन है, वहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए काफ़ी इनको हाइड आउट्स भी अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशन ज़रा थोड़े से डिफ़िकल्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन खराज तहसीन पेश करना चाहिए भरपूर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, एफसी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कि जिस तरीके से न सिर्फ इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनका सफाया कर रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और कहीं पर भी इनको इस तरह की इंग्रेस नहीं मिली कि कोई ये क्लेम कर सके कि इन्होंने किसी इलाके में जाके कोई अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। और साथ ही साथ एक एंगल और भी है कि ये इस चीज़ का सबूत है कि किस तरीके से हिंदुस्तान इनको आउटराइट सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से इनको हर मुमकिन मदद दी जा रही है ताकि लाइमलाइट में दुनिया में पाकिस्तान के मतलब एक नेगेटिविटी फैले, खास तौर पर जब पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो इन सारी सूरत हाल में कुछ पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि इनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है, इनके हार्ड कोर मिलिटेंट मारे गए हैं। 67 या 70 एक छोटा नंबर नहीं है, और पिछले एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़्यादा बलूचिस्तान में हार्ड कोर मिलिटेंट्स का मारा जाना। यहाँ पर चूँकि पॉपुलेशन कम है और इसलिए इस तरह के थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में ज़रा ऑपरेशंस इतने ईजी नहीं होते। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव ये भी है कि इन तमाम इलाकों में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट भी है, उनकी प्रेजेंस भी है, उन्होंने उनको भरपूर तरीके से जवाब भी दिया और कहीं पर भी ये इन्फिल्ट्रेट या इंग्रेस उस तरीके से नहीं कर सके। अलार्मिंग थोड़ा सा ये है कि डेफिनेटली जब इन इलाकों में ये मौजूद है, इनको सपोर्ट भी है, तो ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के जरिए थोड़ा सा दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जी ये अलाइव हैं और ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, और लोगों को थोड़ा डिमोरलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हमले कोयटा में भी हुए हैं, फायरिंग के एक्सचेंज भी हुआ है, कुछ धमाके भी हुए हैं बुज़दिलाना तरीके से। तो सिचुएशन को ओवरऑल हमें देखना चाहिए, एनालिसिस उसी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कहें कि कामयाबी डेफिनेटली बहुत है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम अप्रिशिएट करें उतना कम है। उनकी विल टू फाइट, उनकी डिटर्मिनेशन और जिस तरीके से वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, और ये जाहिर करता है कि पाकिस्तानी कौम की रिजॉल्व अगेंस्ट दीज मिलिटेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि दुश्मन किस हद तक एक्टिवली एंगेज होके इन अटैक्स को हर वक्त या तो कराता रहता है या उसकी प्लानिंग करता रहता है। लिहाजा हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को, अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग को ज़्यादा बेहतर करना है ताकि इस तरह के ज़्यादा ऑपरेशंस हों, और साथ ही साथ हमें मज़ीद अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है सो दैट अपना डैमेज कम हो और इनको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। क्योंकि इनका अभी एक ही हल है कि जितना इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस होंगे, दे शुड बी ऑन द रन एवरी टाइम, तभी हम इनका खात्मा कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम खात्मा करेंगे। डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं बलूचिस्तान में भी और केपी के इलाकों में। ये जो दहशतगर्दी है अभी काफ़ी अरसे से है, दुश्मन इसको प्रमोट करता है, बट हमने न कभी हिम्मत हारी, हिम्मत आने वाली बात ही को नहीं है। हमने जिस तरह की सक्सेसेस अचीव की हैं, अकेले अचीव की हैं, हमने अपनी कुव्वत के ऊपर अचीव की हैं और अवाम की हमायत से अचीव की हैं। और चूँकि हम राइट पे हैं, हम हक पे हैं, हम बिल्कुल हमारा ये हमारी इसके अंदर और कोई और इंटेंशन नहीं है, दफा करना हमारा हक है।
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گرد جو ہیں ان کی کمر ٹوٹے گی، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کا بہت جلد یہاں سے کلا کما ہوگا۔ اچھا بابر صاحب، یقیناً آپ اس ساری سچویشن پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کوئی ایسا فگر کہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا؟ یہ پچھلے چند عرصے میں ایک دو دفعہ کے پی کے میں ہوا ہے، جو ہمارے اسٹرائل فاٹا کے علاقے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک دفعہ 47، ایک دفعہ 27 یا 28، 2-3 دنوں میں 100 کے قریب ہوئے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں ڈیفینیٹلی اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد میں ہارڈ کور ملیٹنٹس دہشت گردوں کا مارا جانا شاید پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے جیسے میں نے کہا بھاگنا آسان ہے، چھپنا آسان ہے، یہ اٹیک کر کے بھاگ جاتے ہیں بزدل طریقے سے، تو اس لیے ان کا نقصان کم ہوتا ہے۔ بٹ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ مارے گئے ہیں، تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی داد دینی چاہیے۔ نو ورڈز ٹو اپریشیٹ دیم، اتنا بہادری سے کام کر رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز جو ان کے خلاف اپ رائٹ لڑ رہے ہیں، اپ فرنٹ لڑ رہے ہیں، ان کو تو جتنا بھی ہم سپورٹ کریں یا داد دیں وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کرے تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔